Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to yours on YouTube channel DSC Classes 59. तो गाइज आज एक और एक्सरसाइज लेके आया हूँ मैथमेटिक्स की जो कि 1.3 है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़े से करेंगे और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके 10th में भी यूज़ होंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार होता क्या है, पहले ये समझो, इसका मतलब समझो क्या होता है। देखो, किसी चीज़ को हम डिवाइड करते हैं यानी किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम डिवाइड करते हैं, मान लो यहाँ पे 2/5 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आपको पता है जो ऊपर वाली डिजिट होती है वो अंदर होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी। अब डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो ना जाने कि 0 लग जाते हैं, तो यहाँ पे 0 लिया, 5 4 जा 20। अब देखो इसका मतलब ये है कि ये जो डिजिट है इसका आंसर क्या है 0.4। ठीक है, तो इसका मतलब यही है डेसिमल का एक्सपेंशन प्रसार, यानी एक्सपेंशन क्या हो रहा है, क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, क्या ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है। दशमलव प्रसार यानी एक्सपेंशन का मतलब क्या है, जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या वो पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो मैंने बताया था उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग यानी शांत। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत। ठीक है, इसमें भी दो तरह के होते हैं, मैंने बताया है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसे बोलते हैं अशांत, और अनवसानी अनावृत्ति, यानी वो पूरा पूरा डिवाइड भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, यानी अशांत और अनवसानी आवृत्ति। आवृत्ति मतलब जो रिपीट हो रही हो बार बार। ठीक है, तो हमें ये बताना है क्या वो टर्मिनेटिंग है। इरेशनल का तो हमें बताना नहीं है, तो ये बताना है, हमें ये बताना होगा या तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये बताना है हमें। ठीक है, क्योंकि सब P/Q में है तो इसका मतलब इरेशनल तो हो नहीं सकती, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो हमें ये बताना है या तो टर्मिनेटिंग है या तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सी है, वो रिपीटिंग है या नहीं। ठीक है, तो हमें ये बताना है। समझ आ रहा है। जो फर्स्ट है वो कितना है, 36/100। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। जो ऊपर होती है वो अंदर होती है, याद रखना। ठीक है, जो डिजिट ऊपर होती है वो अंदर होती है, जो नीचे होती है उससे डिवाइड करते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं। अभी तो जाएगा तो है नहीं ये, तो 0 ले लिया, ना जाने कि 0 और हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, 0 लिया तो हमने पॉइंट लगा दिया। अब ये जा रहा है 3 टाइम्स में, तो 360 आ गया रिमाइंडर। फिर 0 ले लिया हमने, तो ये 6 टाइम में जा रहा है अब। ठीक है, तो 6। ठीक है, समझ आ रहा है। तो क्या हो गया, ये 36/100 का आंसर क्या आया, 0.36। इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग यानी शांत है ये। ठीक है, बस आप लोगों को डिवाइड करना है और चेक करना है क्या वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो टर्मिनेटिंग है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में है 1/11। इसका सेकंड पार्ट है 1/11। अब देखते हैं ये डिवाइड होता है या नहीं होता। 1 को अंदर रखेंगे, 11 को बाहर रखेंगे। तो सबसे पहले ना जाने के 0 लग के 0 लिया, अभी भी नहीं जा रहा, फिर हमने 0 ले लिया। अब जा रहा है 9 टाइम में 99, फिर हमने ये 1 आ गया है तो 0 हो जाएगा। फिर ना जाने के 0, फिर ले लिया, फिर 9। अब देखो 1 आ गया। अब इतना याद रखो कि जब भी जो यहाँ पे डिजिट है हमारी,
अगर उसके बराबर रिमाइंडर आ जाता है तो हम नहीं करते, ठीक है। यहाँ यहीं आ गया था, मैं यहीं छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो ऊपर वाली डिजिट होती है अगर उसके बराबर रिमाइंडर आ गया तो उसके आगे हम डिवाइड नहीं करते, याद रखना, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है तो इसके आगे डिवाइड नहीं करेंगे, तो 1/11 इजकल टू क्या लिख सकते हैं 0.0909। इसका मतलब रिपीट हो रही है, तो रिपीट होती है तो उसको हम बार के अंडर में लिखते हैं, ठीक है। ऐसे 0.09 ऊपर बार कर देते हैं, इसका मतलब ये डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, इसको कहते हैं बार। इसका मतलब 090909 दोबारा आएगा, ठीक है। तो लास्ट में डॉट डॉट हो जाते हैं, ठीक है। ये डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा, समझ आ रहा है। तो इसको बोलते हैं बार। तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीट हो रहा है ये, है ना, क्योंकि 090909 रिपीट होता रहेगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो बोलते हैं अशांत अनवसानी अनावृत्ति, आवृत्ति सॉरी, क्योंकि वो रिपीट हो रही है, आवृत्ति मतलब रिपीट। तो समझ आ रहा है। देखो सेकंड में ये कह रहा है, यू नो दैट 1/7 इजकल टू 0.142875 के ऊपर बार, ठीक है। ये कह रहा है कि 1/7 का आंसर ये होगा, हम जानते हैं। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/3 7/3। कह रहा है क्या तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्या अनुमान लगा सकते हो कि इनके डेसिमल क्या होंगे विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। कह रहा विदाउट हमें लॉन्ग डिवीजन करे पता लगाना है कि इनका आंसर क्या होगा, ठीक है। हिंदी में देखो, आप जानते हैं कि 1/7 इजकल टू ये है, वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इसके दशमलव प्रसार क्या हैं, यदि हाँ तो कैसे, ठीक है। देखो इसने क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहे हैं कि इसने बोल रखा है कि हम जानते हैं कि जो 1/7 है वो कितना है, उसका आंसर 0.142142857। ये कह रहे हैं कि 14857, यही है 142857, ठीक है। ये कह रहा है कि हम जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू ये है, यानी 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो कह रहा है कि अब हमें विदाउट भाग किए, विदाउट डिवाइड करें, हमें बताना है कि 2/7 क्या होगा, 3/7 क्या होगा, 4/7 क्या होगा और 5/7 क्या होगा, यानी ये हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। 5/7 तक और 6/7 भी है, ठीक है, 6/7। तो कह रहा है विदाउट हमें डिवाइड करिए, पता लगाना है कि इनका आंसर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि 1/7 को डिवाइड करने पे वो आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है। 1/7 है, डिवाइड करते हैं 1 को 7 से। तो सबसे पहले ना जाने कि 0 आ गए, फिर 0 लिया तो पॉइंट, तो 1 टाइम में जा रहा है, ठीक है। 3 आ गया, फिर 0 लिया, 7 चौक 28, ठीक है। 2 फिर 0 ले लिया, 14 आ गया। 6 फिर 0 लिया, 56 आ गया। फिर 4 और 0 लिया, 35 आ गया। फिर 5 और 0 लिया, 49 आ गया। 1, अब देखो रिमाइंडर 1 आ गया, इसका मतलब इसके बराबर आ गया तो आगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/7 इजकल टू 0.14857, 142,857। इसका मतलब जो इसने कहा था वो करेक्ट है, ठीक है। अब इसने कहा है कि हमें विदाउट डिवाइड करे अब बताना है कि 2/7 क्या होगा, ठीक है। समझ आ रहा है। यहाँ से देखना, हमें बताना है कि 2/7 क्या होगा। देखो 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/7 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं ना 2/7 को। समझ आ रहा है। तो 1/7 अलग कर लिया हमने और 2 अलग कर लिया, ठीक है। समझ आ रहा है। देखो जैसे 3/7 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/7। अब हमने क्या 1/7 को अलग कर लिया और मल्टीप्लाई 3 को अलग कर लिया। समझ आ रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही 2/7 को 1/7 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो अब हमें पता है कि 1/7 की वैल्यू ये है, ठीक है। तो 2/7 क्या हो जाएगा, 1/7 की वैल्यू ये है 0.142857 मल्टीप्लाई बाई 2। समझ आ रहा है। 1/7 की वैल्यू तो ये हो गई, मल्टीप्लाई बाई 2। अब मल्टीप्लाई करके जो आया है वो आंसर लिख दो इसका, ठीक। और 2 और 0 पॉइंट ये, तो ये आ गया इसके ऊपर बार। सेम 3/7 करना है, 3/7 को 1/7 मल्टीप्लाई बाई 3 कर सकते हैं। तो इसमें भी वैसे ही 1/7 की वैल्यू थी 0.142,857 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ जाएगा इतना। तो जो भी आएगा आप डायरेक्ट ऐसे करते जाना। समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखो 4/7 भी आपको करना हो, 4/7 तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1/7 मल्टीप्लाई बाई 4,
तो हमें पता है 1/7 की वैल्यू 0.142857 थी, मल्टीप्लाई बाई 4। तो जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देना। समझ आ रहा है? तो हमने विदाउट एक्चुअल में हम डिवाइड करें, आंसर निकाल रहे हैं ना उसका, तो उसने यही कहा था कि हमें डिवाइड नहीं करना है, उसके बाद हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमें डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया फर्स्ट क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ आ गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। रीड कर लो। रीड कर लिया? अब देखो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इजकल टू 0। ठीक है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या है, हमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 0.6 के ऊपर बार। अब इसने कहा है कि इसको हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है जहाँ पे Q नॉट इजकल टू 0, यानी इसको एक रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है हमें। इसको कैसे लिखना है? एक रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो बार हटाएं, देखो अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो हम बार लगा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 6 के ऊपर बार है, अगर हम बार हटाएंगे तो इसका मतलब ये रिपीट होगी चीज़ें। समझ आ रहा है? बार का मतलब क्या होता है? वो चीज़ें क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट x इजकल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्या लिखोगे? माना, लेट की जगह हिंदी वाले लिख लेंगे माना x इजकल टू 0.666। ठीक है, अब इसको हमने क्या कर लिया? इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 1। समझ आ रहा है? अब देखो यहाँ पे बार के ऊपर, बार के नीचे जितनी डिजिट होती है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को। देखो यहाँ पे 0.6 है, 1 के ऊपर बार है, तो हम इस इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो 2 के ऊपर बार होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 के ऊपर बार होता है तो 1000 से करते, 4 के ऊपर बार होता है तो 10,000 से करते। ठीक है, तो जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। क्या लिखोगे? दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में क्या करें हम? 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा? 10x इजकल टू 6.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 2। समझ आ रहा है? अब देखो आगे, ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 2। अब क्या करेंगे? जो नेक्स्ट लाइन होगी हमारी, क्या लिखेंगे? सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम सेकंड। ठीक है, यानी हमें सबट्रैक्ट करना है सेकंड इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, समीकरण 2 में से एक को, समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10x माइनस x, ये कितना हो जाएगा? 6.6666 डॉट डॉट माइनस 0.66। ठीक है, अब इसको इससे माइनस करेंगे, यहाँ पे तो आ जाएगा 9x, इसको माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, देखो 0.6666 और यहाँ पे 0.66, हमें पता है 0 0 0 0, यहाँ पे 6 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं। ठीक है, 6.00 होगा तो 0 तो लिखते नहीं है, तो 6.6 आ जाएगा ये। तो x इजकल टू कितना आ गया? 6/9। इसको काट देंगे तो ये 2/3। तो x इजकल टू कितना आ गया? 2/3। अब ये क्या हमने p और q की फॉर्म में इसको लिखा नहीं लिखा? ठीक है, तो ये हमें लिखना था कि हमें इसको क्या करना है? p और q की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखो सिंपल है, आसानी से समझ आएंगे। ठीक है, ये डिजिट है, 1 के ऊपर 12 इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। अब इसमें से हमने इसको लेस कर दिया, लेस करने के बाद ये आ गया, बस आंसर आ गया। और यही आपका 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब सेकंड में देखो क्या कहता है? 0.47, इसका जो सेकंड पार्ट है 0.4, ओनली 7 के ऊपर बार है। ठीक है, तो याद रखना 4 के ऊपर नहीं है, तो सेम वही
लेट यानी माना x इजकल टू 0.47 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या होगा, बार हटाएंगे तो 7 रिपीट होता रहेगा। समझ आ रहा है? लेट x इजकल टू 0.4777, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई, फर्स्ट, ठीक है। अब 1 के ऊपर बार है, इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के ऊपर बार होता तो 100 से करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10x, ये कितना हो जाएगा 4.7777, ठीक है, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारी सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो सेम वही सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब घटाएंगे तो सेम 10x माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, लेस करोगे तो 4.3 हो जाएगा, आप लेस करके देखना, ठीक है। 0.47777 में से क्या घटाएंगे, 4.3, यानी 4.7777 और 7 माइनस करेंगे तो ये तो 0 0 0 0, ये 3 बचेगा और ये 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4.3, ये हो जाएगा 9x इजकल टू 4.3, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 4.3 अपॉन 9, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो x इजकल टू कितना आ गया 43 अपॉन 90, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। आ जाओ नेक्स्ट, जो इसका थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास 0.001 के ऊपर, तीनों के ऊपर बार है, याद रखना, ठीक है। तो इसको भी सेम वैसे ही, लेट x इजकल टू 0.001, बार हटाएंगे तो 001 फिर डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पे माना सेम वही, ठीक है। इसको कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, सेम वही, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 1000, 3 के ऊपर डिजिट है तो इसका मतलब 1000 से करेंगे, तो याद रखना, ठीक है। दोनों पक्षों में या दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, तो कितना हो जाएगा, ये 1000x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, देखो इसको 1000 से गुणा मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 1.001001 ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। सेम वही लाइन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000x माइनस एक्स इजकल टू 1.001 करेंगे तो ये बिल्कुल 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 999x इजकल टू 1, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 999, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लो गाइज। एक्सप्रेस 0.9999, ये तो कॉन्टैक्ट नंबर बोल दिया क्या, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, ठीक है। कह रहा है कि 0.9999 को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप उत्तर से आश्चर्य हुए, अगर हुए तो थोड़ा अपने टीचर उचर से थोड़ा इसके बारे में पूछो, ठीक है। वो कुछ नहीं है, बस ये देखना कि यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है 0.9999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यानी इसका मतलब हम इसको 0.9 के ऊपर बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो उसकी तरह बन गया,
इसकी तरह 0.6 के ऊपर बार, ठीक है। तो सेम वही लेट x इजकल टू 0.9999 डॉट 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 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेम वही मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड किससे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 10x हो जाएगा, इधर 9.9999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड। सेम वही सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट घटाना है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10x माइनस एक्स इजकल टू 9.9999, यानी वो माइनस करोगे तो कितना बचेगा, सिर्फ ये 9 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9x इजकल टू 9, तो x इजकल टू 9/9, तो काट दिया तो आंसर 1 आ गया, तो x इजकल टू 1 आया।